गुरु जी से देखो हम तो विद्याओं में निधान हो गए, अब हम जाना चाहते हैं जो है दक्षिणा में जो मांगिए लीजिएगा। गुरुदेव कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं मांग लो। कहा नहीं चाहिए। कहा नहीं मांग लो। गुरुदेव ने निवेदन कर दिया हमें नहीं चाहिए, अपनी गुरुमाता से पूछ लो। गुरुमाता जी से निवेदन किया बताओ मैया क्या चाहिए। अब जरा देखिए गुरुमाता ने क्या मांगा। आज का व्यक्ति भैया कोई मांगेगा भी नहीं, और अगर ऐसा मांगेगा कोई दे नहीं पाएगा। कन्हैया अगर तुम्हें देना ही है, हमारा इकलौता पुत्र था सिंधु के थपेड़ों में खो गया, पुत्र चाहिए। अब बताओ जो दुनिया में नहीं है कौन ला कर देगा। लेकिन भगवान समुद्र में जैसे डुबकी लगाए तो शंखासुर राक्षस से मेरे भाइयों मुलाकात हुई, भेंट, उससे युद्ध हुआ, भगवान ने उसका वध किया। यहीं पर भगवान को एक शंख मिला जिसका नाम क्या था, पांचजन्य शंख। और जाते हैं ब्रह्मदेव के पास, लाओ हमारे गुरु का पुत्र दो। का हमारे पास थोड़े ने, कहा है, कहा है, कहा वो तो यमपुरी लेकर आओ। वरुण देवता भैया गए, भगवान का आदेश, गुरु का पुत्र लाकर दिया भगवान को, भगवान ने लाकर दिया किसको, गुरु माता को। देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान पुनः मेरे भाइयों मथुरा में आ गए, और मथुरा में जैसे ही आए, अब जरा देखिएगा इधर जरासंध चढ़ाई कर रहा है, चढ़ाई। और जैसे ही मेरे भाइयों चढ़ाई की, भगवान भाग गए। भागे कि नहीं। एक बार चढ़ाई की जरासंध ने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार चढ़ाई की जरासंध ने। 17 बार भगवान भागे, 17 बार भागे भगवान। अच्छा ये भगवान क्यों भाग रहे हैं भाई। फिल्मी कलाकारों ने लिखा है जिसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक है। और फिर भगवान क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं भाई। भगवान इसलिए भाग रहे हैं, संसार वालों तुम्हें एक भगवान ने मैसेज दिया, तुम्हें एक जो है संदेश दिया। कौन सा संदेश। देखो कोई भी काम हो समय पाकर करना चाहिए, समय को पहचान लेना ही मनुष्य की मनुष्यता है। हाँ लिखा है, समय पाके हट जाना, समय पाके डट जाना, मनुष्य बली नहीं जबकि भक्त बली कहलाता है। बोलो है, मनुष्य बलवान नहीं है, बलवान कौन है, समय। जरासंध के आगे कृष्ण 17 बार भागी गए, लेकिन माथे पर उनके कोई कलंक नहीं आता है। एक बार नहीं 17 बार भागे। बताओ भगवान के मस्तक पर कोई कालीमा लगी, कोई कालीमा का टीका नहीं। तो मैसेज है जैसे आप अकेले हो और 20 आदमी ले राइफल दरवाजे पर खड़े हो, ललकार रहे हो, निखराओ। अच्छा बता दो तुम अकेले वेपन डालो, निकलना चाहिए। बोलो भाई, इसमें कोई महानता का काम है, इसमें कोई महानता का काम नहीं है। मत निकलो, अगर निकलोगे एक ही फायर हम कैसे निकलाएंगे, निकलाएंगे नहीं। हाँ एक ही फायर में। तो भाई इसमें कोई बदनामी की बात नहीं है, चुपचाप बैठे रहो भाई, तुम्हारा भी समय नहीं है। समय वही जरासंध के आगे अरे कृष्ण 17 बार भागी गए, और माथे पर उनके कोई कलंक नहीं आता है। इसलिए मसले मशहूर है अपने काम के लिए, और थोड़े समय को गधा बाप किया जाता है। ये कीमती बातें हैं, अपनों काम करीबे है। गधा पर बाप भेजो का गधा बाप हो जाएगा। बोलो भाई, काम निकालना है, क्यों बाबा महाराज, काम निकालना है, अपना काम निकाल लो। तो कीमती बातें इनको सुनो। आवाज कल देख रहे हो, मैंने उस दिन बताया था भारत देश में 2 ही गद्दियां हैं, आवाज की रेट में दोनों गद्दियां प्रभावित हैं, एक राज्य गद्दी, दूसरी व्यास गद्दी। राज्य गद्दी की हालत देख ही रहे हो, और व्यास गद्दी कहने ही था। बताया था ठाकुर साहब उस दिन, देखा होगा वीडियो आप लोगों ने। बैठी हैं देवी जी राइफल लिए व्यास मंच पर, धार्मिक मंच, उस पर राइफल। और क्या करेंगे आज परिषद जी का वध होगा, अब उन्हें यही तमीज नहीं, परिषद वध हुआ था, कंस वध। देखा वीडियो। हाँ और ज्यादा ही क्या बतावें, हमारे क्षेत्र के, हम तो हरदोई के हैं, सीतापुर के हेमराज यादव। देख लो वीडियो। अगर ऐसे कथा कर बाबू वाकई में हकीकतम तुरंत ही विमान आ जाएगा, चले जाओगे स्वर्ग ही।
हाँ, स्वर्ग तुरंत ही, तुरंत स्वर्ग। 18,000 श्लोक हैं भागवत में। अरे 18,000 श्लोक तो नहीं हो पाएंगे, कम से कम 7 दिन में 18 श्लोक तो हो जाए। लोगों को मंगलाचरण नहीं आता और कहते हैं अपने को कथावाचक हैं। कथावाचक शास्त्री एक डिग्री होती, शास्त्री एक डिप्लोमा होता है। और आज की डेट में लोग थोड़ा गाने लगे, अपने आगे लिखने लगे हम शास्त्री हैं। शास्त्री का मालूम है क्या होता है? हम आचार्य के बैठे हैं, शास्त्री की डिग्री हमारे पास है, लेकिन आज तक हमने अपने आगे ना आचार्य लगाया ना शास्त्री लगाया। अरे तुलसीदास को देखिएगा, कितने बड़े महान विद्वान हो गए। बताओ तुलसी के आगे कोई डिग्री लगी है, कोई डिप्लोमा लगा है? और आज की श्री श्री 1008, 2008 पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा, पता नहीं कौन अखाड़ा, तरह तरह के। स्वामी जी गलत मत समझ लेना, ये हकीकत है। या हम हमारी तुम्हारी थोड़ी, कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव। तो भैया कथा कहाँ पर थी ठाकुर साहब? तो जरा सुनिएगा। 17 बार भागे लेकिन भगवान के मस्तक पर कलंक का टीका नहीं, क्योंकि भगवान ने मैसेज दिया संसार वालों को। जब ज्यादा मेरे भाइयों परेशान करने लगा जरासंध, तो भगवान ने कहा वह मथुरापुरी में रहेंगे। तुरंत ही भगवान ने बुलाया, किसको? किसको बुलाया? देवताओं के भैया कारीगर कौन है? हाँ, विश्वकर्मा को बुलाकर निवेदन कर दिया। क्या निवेदन किया? तुम्हें एक नगरी का निर्माण करना है समुद्र के बीचों बीच टापू पर। और समय कितना है सुन लो, समय जो भगवान ने दिया आज की डेट में सारे संसार के अगर शिल्पकार, अगर कारीगर लगा दिए जाएं, तो हमें तो नहीं लगता बना पाए। कि है 4 पहर का अरे समय पकटे 10 योजन नगर बनाना। ये 4 पहर का समय पकट। देखो भैया, आपके यहाँ कथा कर रहे हैं और आधे से हमारी कथा चालू हुई शेखपुर में, दूसरे लड़के भेज दिए, लेकिन आज बहुत दिक्कत हुई, समस्या। हाँ, डबल जब प्रोग्राम हो जाते हैं तो दिक्कत होगी। 4 पहर का समय भगत 10 योजन नगर बनाना है। रात ही रात में हम सबको तुमको इसे ले जाना यानी कितना समय है? 4 पहर का समय फकत। 4 पहर जानते हो समय कितना होता है? 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं भाई? क्यों स्वामी जी? 24 घंटे में प्रहर। आप तो कमाले की व्यक्ति हो, आप बाद में बताया करो। हाँ, हमारे पीछे भाई आज जी बता रहे हैं 24 घंटे में होते हैं 8 प्रहर और 4 पहर का समय यानी रात भर का समय है। और रात भर में तुम्हें जो है नगर का निर्माण करना है 10 योजन का, यानी 1 योजन में 4 कोस 40 हुए कि नहीं? 10 चक्कू 40 और 4 12 यानी 120 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में नगर बनाना है। अब बताओ, आज के अगर सारे शिल्पकार अगर कारीगर लगा दिए जाएं, बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन भैया विश्वकर्मा ने बना दिया, तुरंत सभी को पहुंचा दिया। इधर मेरे भाइयों, क्योंकि समय कम है, 3:30 बज चुका है और कथा करनी है, शॉर्ट में सुनिएगा। मेरे भाइयों जो है चढ़ाई की, लोगों ने कहा वो तो भाग गया यहाँ से, है ही नहीं। अच्छा, पता लगाया कहाँ?
का समुद्र के बीचों बीच टापू पर रह रहा है। इस नगरी का नाम है द्वारिका। ठीक है, तो मेरे भाइयों जरासंध द्वारिका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। ध्यान से सुनना, जो भी बड़े बुजुर्ग बैठे हो, आप लोग बहुत कीमती बात बताने के लिए जा रहे हैं। अब जरासंध द्वारिकापुरी पर जो है चढ़ाई करने के लिए जा रहा है, और इस बार अकेले नहीं, साथ में कालयवन को लेकर जा रहा है। कालयवन को, अब बड़े बुजुर्ग बैठे हो, स्वामी जी सुन ले, अध्यात्म जरासंध का अर्थ जानते हो? जरासंध हम कहते किसको है पता है? सुनिएगा, जरा माने होता है बुढ़ापा, और सिंधु माने जोड़ना, यानी बुढ़ापे से जुड़ना ही जरासंध हुआ है। बुढ़ापे से जुड़ना ही जरासंध है। देखिएगा, बचपन आया और चला गया। बोलो चला गया कि नहीं? बचपन आया चला गया। क्यों भाई बीटीसी? हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बचपन आया चला गया। अच्छा, जवानी जवानी आई, वो भी चली गई। अच्छा, बुढ़ापा। अच्छा, सच्चा साथी कौन है? बचपन है, जवानी है, या बुढ़ापा? बोलो भाई। बचपन आया चला गया, जवानी आई वो भी चली गई, अब बुढ़ापा आया जाएगा नहीं। यही तो सच्चा साथी है। बुढ़ापा मेरे भाइयों आएगा फिर जाएगा नहीं, हो जाएगा तुम्हें संघे में टांग ले जाएगा। जाएगा कि नहीं? साथ ही में लेकर जाएगा। हाँ, तो सच्चा साथी कौन है? बुढ़ापा। तो वही मेरे भाइयों जरासंध का अर्थ क्या है? बुढ़ापा। यानी बुढ़ापा जब आता है तो अपने साथ में किसको लाता है? अपने साथ में किसको लाता है? बुढ़ापा। तो भाई काल को, तो वही जरासंध चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। इस बार अकेले नहीं, काल को लेकर जा रहा है। ना खान पहन दे प्रसाद ढोलक वाले बचाए रहे बस, टांग ले जाए ना हूँ। तो देखा गया, और जैसे ही कालेवन को लेकर गया चढ़ाई की, और जैसे चढ़ाई की भगवान ने जाना तो एकदम से भगवान भाग खड़े हुए, और जैसे ही भागे कालयवन पीछा करने लगा। कहने लगा इस बार जो है अकेला जरासंध नहीं, मैं साथ में आया हूँ, कहाँ तक भागोगे, बच नहीं पाओगे। आगे आगे जो है भगवान, और पीछे से मेरे भाइयों कालयवन। यहाँ पर भगवान का एक नाम पड़ गया, जानते हो कौन सा? रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान भागते जा रहे हैं, पीछे से कालयवन पीछा कर रहा है, और भागते भागते भगवान कहाँ पहुंचे? एक गुफा है जिसका नाम क्या है? धौलागिरी। धौलागिरी नाम की गुफा में भैया भगवान जो है प्रवेश करते हैं। देखा कि एक मुचकुंद नाम का वीर पड़ा खर्राटे लगा कर सो रहा है। भगवान ने जैसे देखा बहुत ही प्रसन्न हुए, वाह भाई वाह, लाओ कांटे से कांटा निकाल दें। कांटे से कांटा कैसे? जो मुचकुंद नाम का वीर है, इसने भैया देवासुर संग्राम में देवताओं की दिन रात जाग जाग कर सहायता की, और जब विजय हुए तो देवताओं ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम सो नहीं पाए, आराम से सोना, और अगर तुम्हें कोई कच्ची नींद जगाएगा तो उसकी हालत क्या होगी सुन लो। कि देवों का एक और बर था जो कच्ची नींद जगाएगा। देवों का एक और बर था जो कच्ची नींद जगाएगा। वो उस आँख मिलाते ही, वो आँख से आँख मिलाते ही अरे तुरंत भस्म हो जाएगा। जगाएगा कच्ची नींद, भस्म हो जाएगा सामने वाला।
तो वही भगवान ने कांटे से कांटा निकाला। कैसे? यानी अपना पीतांबर उड़ा दिया मुचकुंद नाम के वीर को, स्वयं जो है चुपचाप कोने में छिप गए, कोने में। अब भैया कालेवन पहुंचा, जैसे देखा वाह भाई वाह, हमने तुमसे कहा था हमसे जो है बच नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन यहाँ जो है नौटंकी बनाकर लेटे हो, सोने का ड्रामा कर रहे हो, सोने का ड्रामा। अब तो भैया पीतांबर का खूंट पकड़ा और जैसी झटका मारा, कहा चलो उठ। मुचकुंद नाम के वीर की जैसे आंखें खुली, आंखों से वो शक्ति निकली, कालेवन भस्म हो गया। देखा, बारे भगवान की राजनीति, बारे पॉलिटिक्स। भगवान ने जो है कांटे से कांटा निकाल दिया। और 501 रुपए भाई मान सिंह कुशवाहा भावर से भंडारा के लिए भाई श्रद्धा दे रहे हैं। धन्यवाद है, मंगल कामना है, सभी भक्तों का दान सराहनीय है। अब भगवान ने विचार किया जरासंध बहुत परेशान कर रहा है, इसको भी मारना चाहिए। क्यों भाई महाराज? गलत आदमी को रखना ठीक नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, पांडवों के पास जाते हैं। वैसे ये बहुत आगे कथा आती है, लेकिन सुनाना पड़ता है। अब तो सुदामा कथा की बाद में कथा है, लेकिन पहले सुन लो, क्योंकि रात में फिर टाइम नहीं झाँकी। शॉर्ट में सुनाए रहे, ताकि कोई कह ना पाए महाराज ये कथा नहीं सुनाई तुमने, इसलिए। तो जरा देखिएगा, भगवान पांडवों के पास गए और निवेदन कर दिया, चलो हमारे साथ में। ठीक है, पांडव चल पड़े। जो भी भगवान कहते थे वही पांडव करते थे, जा रहे हैं। और बताओ कैसे गए? ऐसे नहीं भैया, साधु का स्वरूप बनाया, डुप्लीकेट बन गए। क्यों भैया? ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर होगा कि नहीं? बहुत बड़ा अंतर है ओरिजिनल और डुप्लीकेट में, ठाकुर साहब, है कि नहीं? हाँ, पहले मेरे भाइयों आजकल देख रहे हो, अब संत संत हैं, अब संत कहीं हैं अंत, बाकी हैं सब भंत। 4-5 राग बाबा होते, हाँ 6-5 राग बाबा, लेकिन सब थोड़ी न होते हैं ऐसे। क्यों भाई? हाँ, एक होती असली, वो तो असली है ही, और एक होती भैया कतली होती कि नहीं, कतल बंडारों ने, अब बचवे को पाओ ना बाबा बन जाओ। अब एक होती फसली, फसली पर बाबा भाई नहीं, भाई खेतम काम कर रहे, खूब घरबार देख रहे, अब जानती माँ हुआ ये वालो तो मूड़ मुड़ाई भय सन्यासी, पहुंच गए घटिया घाट। अच्छा, मूड़ मुड़वे में बहुत लाभ, बहुत, एक दो ने बहुत, आपको 2-3 तुम्हें लाभ बताए थे, सुन ले। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, पहला सरके मिट जाए खाद, है कि नहीं? और दूसरी, खाने को बढ़िया मिले लोग नहीं महाराज, बढ़िया छेना खाइचो, रसगुल्ला खाइचो, बड़ी बड़ी जो है लंबी लंबी दंड बताइए, बताओ कहाँ से आवा इसके? तो भाई नकली बाबा बन गया भैया, नकल नकल ही है कि नकल तो नकल है और ये असल तो असल है, नकल तो नकल है, असल तो असल है, असल तो नकल है, असल तो नकल है। भैया नकल करो, वो करो, लेकिन कहना है उसके लिए भी क्या करना है? नकल के लिए भी नकल के लिए भी चाहिए नकल तो नकल है, और असल तो असल है कि नहीं? तो नकली स्वरूप बनाकर पहुंच गए कहाँ? जरासंध के दरवाजे। कहा भिक्षाम दे। जरासंध ने सेवक के द्वारा मोहरे शरीफी भेज दी। जैसे सेवक के द्वारा मोहरे शरीफी भेजी, भगवान ने निवेदन कर दिया, हम मोहरे और शरीफी इनका क्या करेंगे भाई? हाँ, इनका क्या करेंगे? हम कहीं इधर से बंदर वाले पति आ चुके थे पर निवेदन कर दिया, ना चाहिए चांदी सोना, हमें चांदी नहीं चाहिए, ना चाहिए चांदी सोना, क्यों? इतने से कुछ नहीं होना।
बस एक भीख मिल जाए। कौन सी? कह दो तुम राजा से जाकर और कुश्ती का दान मिल जाए। ना चाहिए हमें चांदी सोना नहीं चाहिए, हम महाराज के पास आए, कुश्ती का दान चाहिए। जैसे सेवकों ने जाकर बताया भैया जरासंध चौक पर हमसे कुश्ती का दान मांग रहे, वो भी भिखारी, जबकि लोग जानते हैं कि हमारे समान कोई कुश्ती में नहीं बलशाली है। लेकिन आकर देखा, कहा जाओ हमने कुश्ती का दान दिया। भगवान कहने लगे देखा जो 5 चेला ले जाए, पहले चेलन से निपट ले, बाद में हमसे निपटना। ठीक है, अब तो नकुल सहदेव के कंधे पर हाथ रखा, कहा 1 मिनट नहीं रुक पाएंगे। धर्मराज के कंधे पर हाथ रखा, कहा ये भी 1 मिनट नहीं रुक पाएंगे। अर्जुन के हाथ पर जो है, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, कहा ये भी नहीं टिक पाएंगे। भीमसेन के कंधे पर हाथ रखा, कहा 10-5 मिनट मुश्किल से। कहा चलो 10-5 मिनट ठीक है। अब तो मेरे भाइयों ऐलान हो गया, दोनों मेरे भाइयों भयंकर मल्ल युद्ध करने लगे। भीमसेन 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले, लेकिन बताओ क्या जरासंध को परास्त कर पाया? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिन युद्ध चला जरासंध का, 27 दिन, लेकिन परास्त नहीं कर पाया। 27वीं रात ही भीमसेन का पूरा शरीर जर्जर। भगवान के पास गए, प्रभु खूब तुमने हमारी हड्डी पसली तोड़ाई, अब हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं। भगवान कहने लगे तुम्हारी हड्डी पसली टूटती थोड़ी, लेकिन तुमने अपने आप तोड़ाई। कहा अपने आप क्या? कहा तुम्हें 27 दिन युद्ध करते करते हो गया, तुमने हमसे पूछा, हमारी ओर तुमने देखा? अगर हमारी ओर देखा होता, पता नहीं जरासंध कब का मर गया होता। भैया ये भीमसेन की हालत नहीं, हमारी तुम्हारी हालत है। कैसे? जब तक हमारे पास धन है, जब तक हमारे पास बल है, भगवान की आवश्यकता क्या भाई? बोलो है? नहीं आवश्यकता है। वही भीमसेन का हाल। भगवान कहने लगे चलो कल लड़ना, हमारी तरफ देखना, हम उपाय बताएंगे। ठीक है, अब तो मेरे भाइयों सुबह हुई, मल्ल युद्ध शुभारंभ हो गया। बताओ भीमसेन देख पे रहे, देखो पीछे लड़का बच्चा देख लो, देख लो। रात में हमने बताया था, रात में बताया था कि खेतों में पैदावार बढ़ी और घरों में पैदावार बढ़ी, छिड़कवा बड़कवा ननकौना हर साल बिटेबा एक बढ़ी। पहले 1-2 कुंटल हो जाते गेहूँ, देखो हमारी डाती लोग DAP 4-5 कुंटल। तो हालत भाई, इनकी गलती थोड़ी। तो वही जरा सुनिएगा, आज जो है पूरी रात भर के जो है आराम किए, इसलिए शरीर में जो है ताकत आ गई। भगवान को नहीं देख रहे हैं, 11 बज गया। और फिर जब शरीर हुआ तब भगवान की ओर देखा, प्रभु कैसे मरेगा? काहे पूछ रहे हैं? 12 बज गया, पूछ रहे हो? 12 बज गया, कहीं नहीं बता दो। भगवान ने उठाया तिनका, बीच से फाड़ा फेंक दिया, का फेंक दो उससे फाड़। ठीक है, अब तो मेरे भाइयों दोनों पैर पकड़े और बीच से फाड़ कर फेंक दिया जरासंध को। भीमसेन ने जाना, मर गया, बाहर आने लगे मल्ल युद्ध से, रणस्थल से। लेकिन बताओ क्या मरा? दोनों टुकड़े लुढ़कते लुढ़कते आपस में फिर ज्वाइंट हो गए और एकदम से खड़ा हो गया, ललकार दिया। क्यों नहीं जरासंध मर रहा है? ये किसका पुत्र? एक बृहदत्त नाम के जो है राजा थे, 2 पत्नियां थी, उनके संतान नहीं थी। महात्मा के पास गए, कहा हमें संतान चाहिए। महात्मा ने फल निकाल कर दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिलाई देना, पुत्र होगा। ठीक है, अब भैया घर आए, पत्नी है 2 फल है, बीच से काट कर दे दिया। क्या हुआ? दोनों पत्नी जो है सगर्भा हुई, दोनों के द्वारा मेरे भाइयों बच्चे हुए संतान, लेकिन मांस के लोतड़े आधे हुए। इसलिए स्त्रियों को, देवियों को कटा हुआ फल नहीं देना है, कटा हुआ फल। तो बृहदत्त नाम के राजा ने विचार किया मांस के लोथड़ों का क्या करेंगे, जंगल में फिरवा दिया। तो जंगल में एक जिरा नाम की मायाविनी थी, तो उसने जो है इन टुकड़ों को देखा, कहा इनमें प्राण है, पास में रखकर और जड़ी बूटियों के द्वारा जीवित किया। जड़ी बूटियों के द्वारा, हाँ, जैसे मूंगफली का दाना नहीं वैसे ही था जरा से। तो भाई फिर खड़ा हो गया ललकारा, फिर भैया मल्ल युद्ध होने लगा। फिर भैया निवेदन किया, प्रभु अब तो कैसे मरेगा? अपने उपाय बताया, वो तो निष्फल हो गया। ठीक है, तुरंत ही फिर भगवान ने उठाया तिनका और बीच से फाड़ा, इधर का भाग इधर और इधर का भाग इधर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से मेरे भाइयों जरासंध का वध हुआ। अब अग्रिम कथा आती है भगवान के विवाहों की, शीघ्रतम सुन लो थोड़ी देर, क्योंकि रात्रि का भी कार्य करना है। और ये 201 रुपए भाई रमेश चंद्र गुप्ता, ये बत्तारा से